जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो मध्य निषेध पुलिस का एग्जाम हुआ था 27 फरवरी 2022 को, जिसमें मैथ से आपका 10 क्वेश्चन पूछता है, उसी के हम 5 क्वेश्चन को आज देखेंगे लोग। ठीक है, 5 क्वेश्चन को अगले सेशन में देखेंगे और ये मेरा क्लास 6 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। एक खिलौना पर 12% की छूट देने पर इसे 308 रुपया में बेचा जाता है। तो सबसे पहले मेरा छूट दिया हुआ है। छूट कितना दिया हुआ है? 12%। किसी चीज को बेच रहे हैं तो उसका विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य यानी एसपी। एसपी इक्वल टू 308 रुपया। तो बोल रहा है इसका अंकित मूल्य कितना है। तो आप जानते हैं विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर अंकित मूल्य। अंकित मूल्य एमआरपी अंकित मूल्य गुने 100 माइनस परसेंटेज छूट बटे 100। यही ना आपका फॉर्मूला होता है। एसपी इक्वल टू अंकित मूल्य गुने 100 माइनस परसेंटेज छूट बटे 100। एसपी आपका दिया हुआ है कितना? 308 रुपया। अंकित मूल्य मुझे निकालना है, नहीं एमआरपी मुझे निकालना है। 100 माइनस परसेंटेज छूट आपका 12 दिया हुआ है बटे 100। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एमआरपी मुझे तो निकालना ही है, गुने 100 में से 12 घटा देंगे 88 आ जाएगा बटे 100। ये 308 दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एमआरपी इक्वल टू 100 गुने 308। इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें इससे मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सब इसको कटा देंगे। कितना बार में कट जाएगा? 22 चौका 88 और 25 चौका 100। फिर 22 से कट जाएगा, 22 से कम 22 और 22 चौका 88, 25 चौका 100 300, 25 चौका 100 यानी 25 में 14 से मल्टीप्लाई कर दे, 25 चौका 100 और 25 ए हो गया 0 5 2 1 3 350 रुपया इसका आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी 350 ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार और समझा दे रहा है। आपका छूट दिया हुआ है 12% और किस चीज को बेचते हैं तो उसका एसपी होता है 308 रुपया। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुना 100 माइनस परसेंटेज छूट बटे 100। तो इसे काट कूट कर दिया है, आपका 350 रुपया आंसर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर है। किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य होगा। तो एक बात बताइए, आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक कोण शेष दो अन्य कोणों के बराबर होता है, तो ऐसे ही इसका मार्क दीजिए। ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ऐसे ही ना बनता है। ये आपका 90 डिग्री का होता है और मान लेते हैं 45 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है, इसका डेफिनेशन होता है कि इस त्रिभुज के एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है तो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये आपका हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए थर्ड नंबर, इसका आंसर समकोण त्रिभुज हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल, जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल होगा। ये तो उतार लिए हो, इसको मिटा देते हैं, यहीं पे बनाना है ना। एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यही ना होता है। एक त्रिभुज हो गया, इसको उलट दीजिए। मतलब समचतुर्भुज चतुर्भुज का एक प्रकार होता है जिसके डायगोनल्स यानी इसके डायगोनल्स है एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो मान लेते हैं ये ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है। ये सब आपका एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो उसमें दिया हुआ एक सम जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, क्योंकि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, तो 20-20 हो गया। और एक विकर्ण आपका कितना दिया? 24 सेंटीमीटर, तो यानी ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा,
क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है और बराबर बराबर भागों में बांटता है। यानी जितना ए होगा उतना ए होगा। ए 12 है, ए 20 है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, इसको मान लेते हैं ओ है, तो ओ बी इक्वल टू रूट ओवर ए बी स्क्वायर में, यानी क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, आधार इक्वल टू बीकॉन का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर। तो ए बी कितना दिया हुआ आपका 20, 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 12 का 144, कितना आ जाएगा 324 थोड़े, ये आपका 196 आ जाएगा। ठीक है, 6 4 10 9 4 13 कितना आएगा जी, 144 घटा ही लेते हैं हम, 256 आएगा। कितना आएगा 256। तो 256 का वर्गमूल कितना होता है 16 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, आपका ए 16 है तो ए भी 16 होगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अच्छा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2, एक बीकन गुना दूसरा बीकन। तो 1/2, एक बीकन कितना दिया हुआ है, ये 12 12 24 हो गया, और दूसरा 16 16 32, कटा लीजिए, ये 12 12 में कट जाएगा, तो 12 गुना 32 मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूना 24 और 13 दूना 26, ये 4 और 6 2 8 1 2, यानी 284 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 284, 6 2 284 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। 1/2, एक बीकन गुना दूसरा बीकन, 16 16 32 से 12, तो 12 में 32 से गुना करेंगे, 12 में 32 से 12 दूनी 24, अब 12 3 36 ना होगा, तो ये कितना 4 और 6 2 8 1 3, 384 आ जाएगा, 384 इधर कोई ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, इतना बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं, समचतुर्भुज है तो मान लेते ये 20 है तो ये सब 20 20 हो जाएगा, ये 24 दिया तो ये 12 और ये 12, ये 20 है ये 12, पाइथागोरस थ्योरम से 16 आ जाएगा, ये 16 तो ये भी 16, 16 16 32 और 12 12 24, तो 1/2 d1 इंटू d2 होता है, 24 गुना 32 कर दिए, आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। उतार लिए होंगे लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पहले वो पढ़ लेते हैं। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना 5 मीटर बीमाओं के कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 10 10 और 5, यानी एक घनाभ है। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं एक जो घनाभ दिया हुआ है, इसमें रखी जा सकने वाली सबसे बड़े छड़ की लंबाई क्या होगा, उसका विकर्ण होगा। तो विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट ओवर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ आपका 10, तो 10 का स्क्वायर, चौड़ाई भी आपका 10 दिया, 10 का स्क्वायर, ऊंचाई आपका 5 दिया हुआ, 5 का स्क्वायर, 10 10 10 10 100, 10 10 100 और 5 25, कितना आ जाएगा 225। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है 15, तो ऑप्शन क्या होगा 15 मीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना आसान क्वेश्चन था। हम यही इसमें बता रहे हैं जो किसी भी चीज में सबसे लंबी जो उसकी लंबाई होती है उसका विकर्ण होता है। जब भी बोलेगा उसमें कितना बड़ा लंबा छड़ रख सकते हैं, बांस रख सकते हैं, तो आप उसका विकर्ण निकाल दीजिएगा। आयत का बोलेगा तो आयत का रूट ओवर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 15 मीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या, इसमें सब क्वेश्चन ही अच्छा है। जब एग्जाम में पूछा हुआ है तो अच्छा ही क्वेश्चन एग्जाम पूछता है, लॉजिकली जो अच्छा होता है। एक पासे को फेंकने पर, पासा मतलब क्या होता है, लीडो छक्का। तो लीडो में क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। इतना ही ना आता है। तो प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है, प्रायिकता इक्वल टू अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या जो घटित हो रही हो, ठीक है, बट कुल, इतना में याद करने की आवश्यकता, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस बाय टोटल।
तो आपका अभिप्रयोगों की संख्या इसमें बोल रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं जो एक से कटे और अपने आप से कटे। वन को छोड़कर, तो ये आपका वन आप पढ़े होंगे, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है। तो आपका सबसे छोटा आभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, तो 1 2 3। और प्रयोग की संख्या कितना है, 3 जो घटित हो रही है, और टोटल कितना 1 2 3 4 5 6, तो 3/6 कर देंगे, 1/2 मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब एक पासा को फेंकेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, ठीक है। और जानते हैं प्रायिकता इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस बाय टोटल। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन इसमें कितना है, बोल रहा है जिसमें अभाज्य संख्या आना चाहिए। तो अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, एक से बड़ी वह संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे। तो आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 बार ये हो गया और टोटल कितना 6 है, तो 3/6 कर दिए, 1/2, यानी मेरा आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। प्रायिकता का वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होता है। और प्रोबेबिलिटी का जो फादर होता है, यानी प्रायिकता के मतलब पिता किसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए ये आपका क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आप सबको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, अच्छा से पढ़ाया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।